सर जय हिंद। मेजर जनरल हर्ष कक्कर सर, जय हिंद। शुक्रिया आपने जय समय दिया। थैंक यू सर। व्लादिमीर पुतिन का एक स्टेटमेंट आया, उसी को लेकर मैंने आपसे बातचीत करनी थी। दरअसल पहले राष्ट्रपति बनने के बाद वो पहले देश के तौर पर बीजिंग को चुन सकते हैं, चीन को चुन सकते हैं, बीजिंग की यात्रा वो कर सकते हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं। किस प्रकार से हम मौजूदा हालात में पुतिन के इस डिसीजन को देखें? पहले तो हम यूरोप के लिहाज से इसको समझना चाहेंगे। क्या एक मैसेजिंग होगी ये यूरोप को, नेटो को, कि हम आपके खिलाफ अब एकजुट हैं? नॉट एग्जैक्टली, पर ये मैसेज जरूर है कि चीन रशिया को सपोर्ट कर रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। नॉन मिलिट्री इक्विपमेंट डेफिनेटली प्रोवाइड कर रहा है। नॉर्थ कोरिया से जो ड्रोन्स जा रहे हैं, जो एमिनिशन जा रहा है रशिया को, जो ईरान से जा रहा है, इसका मतलब जो ग्रुपिंग बना है वो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान का ग्रुपिंग है। ये तीनों देश रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। चीन उसका लार्जेस्ट परचेजर है ऑयल का। ऑटोमेटिकली तो फर्क ये है कि रिलेशनशिप चीन और रशिया के बीच में काफी स्ट्रांग है। तो ये मैसेज जो जा रहा है यूरोप को, बेसिकली ये है कि हम अकेले नहीं हैं, जी। हमारे साथ पावरफुल स्टेट्स हैं जैसे चीन है। तो और ये सोचना कि भाई रशिया को आप सैंक्शन के साथ अलग कर सकते हो, वो नहीं होगा। चीन हमारे साथ है तो हमारे ऊपर आपके सैंक्शंस का असर नहीं पड़ेगा। और अगर आप सोचते हो कि हमको लड़ाई में हम अकेले हैं, वो नहीं है, तो हमारे पास सपोर्ट है। तो ये क्लियर मैसेज गया है वेस्टर्न नेशंस को। दो चीजें और भी हो रही हैं सर, लेकिन साथ ही साथ एक नेटो कोल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। दूसरी तरफ अरब सागर में चीन भी मौजूद है, रूस मौजूद है, और ईरान की आर्मी, नेवी, तीनों मिलकर एक एक्सरसाइज कर रही हैं। नॉर्थ कोरिया ने भी एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास किया है, जिसको लेकर अब है कि अमेरिका फिलीपींस के साथ और जापान के साथ एक अहम मीटिंग भी करने वाला है। किस प्रकार से हम देखें, क्या हम कोल्ड वॉर के एरा में फिर जा रहे हैं, या कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, हम हॉट वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं सर? एक्सरसाइजेस तो हमेशा होती रहती हैं। हर साल नेटो करता है एक्सरसाइज। हर साल साउथ कोरिया के साथ करता है जब नॉर्थ कोरिया ऑब्जेक्ट करता है। हर साल जापान और फिलीपींस के साथ करता है जब चाइना ऑब्जेक्ट करता है। तो ये एक्सरसाइजेस एक आम बात है। एक्सरसाइजेस का ये है कि आप मैसेज दे रहे हो कि हम हैं। आप युद्ध को ज्यादा, मतलब यहां से जहां पे आप हो यूक्रेन में, उससे ज्यादा एक्सपैंड मत करो, नेटो को अंदर आना पड़ेगा। वो पुतिन को भी पता है कि कहां पे लिमिट्स हैं, कहां पर नेटो इन्वॉल्व होगा, किस प्रकार होगा। अब ये नहीं पता है अभी तक, मतलब क्लियर नहीं है कि नेटो किस प्रकार थ्रेट करके किस प्रकार एक्शन में आएगा। पर डेफिनेटली ये मैसेजिंग है दोनों तरफ से कि हम अकेले नहीं हैं, हम अपने पार्टनर्स, अपने एलाइज के साथ हैं। चाहे वो रशिया, चाइना, ईरान की एक्सरसाइज हो, नेवल एक्सरसाइज हो, चाहे वो नेटो की हो। तो ये एक दूसरे की तरफ से ये मैसेज दे रहे हैं कि हम तैयार हैं, आप इससे आगे मत बढ़िए। दो पॉइंट इसी मुद्दे से जुड़े हुए सर। एक तो ये कि हाल ही में पोलैंड के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, वो अमेरिका के दौरे पे गए, जो बाइडेन से मुलाकात हुई। वहां पे उन्होंने कहा कि रूस को यूक्रेन के अंदर रोकना होगा, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ तो अगले टारगेट हम होंगे। दूसरा एक और अहम पॉइंट कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो नेटो अपनी सेना जो है वो यूक्रेन में उतारेगा। जर्मनी की चांसलर मना कर देती है, इटली इनकार कर देता है, पेंटागन मना कर देता है कि हम इस बयान से सहमत नहीं है। दो पॉइंट मैं समझूंगा कि क्या पोलैंड को भी ये डर सता रहा है कि अगला टारगेट वो हो सकते हैं, और दूसरा कि क्या नेटो के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है? क्या नेटो भी दो भागों में बंटा हुआ है सर? पहली बात, पोलैंड को हमेशा ये खतरा रहा है क्योंकि पोलैंड रशिया के साथ कॉमन बॉर्डर है। तो उनको हमेशा ये लगा है कि रशिया हमारी तरफ एक्सपैंड करेगा यूक्रेन के बाद, और कोशिश वो है कि लड़ाई को यूक्रेन के अंदर ही रखना है। नेटो तभी हिस्सा लेता है जब नेटो की कोई देश के ऊपर अटैक हो। उनका आर्टिकल 5 बहुत क्लियर है। जैसे अफगानिस्तान के ऊपर जब यूएस गया था तो सब नेटो कंट्रीज इन्वॉल्व थे।
जी, इराक, क्योंकि इराक ने यूएस के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं किया, इसलिए बहुत देश यूएस के साथ नहीं गए थे इराक में। तो ये जो नेटो जी, का आर्टिकल 5 है बहुत क्लियर है। अब जो शुरू से ही वेस्टर्न स्ट्रैटेजी थी, वो थी कि रशिया को यूक्रेन के अंदर फंसा के रखो, जिससे उसकी इकोनॉमी और मिलिट्री पावर इतनी डिक्रीज हो कि वो यूरोप के लिए कोई थ्रेट ना रहे। ओके, पर वो हुआ नहीं है। रशिया का अभी तक काफी मिलिट्री पावर सिक्योर है, पर रशिया ने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो यूक्रेन में अभी तक अचीव नहीं किए। सोचना कि नेटो यूक्रेन के अंदर जाके यूक्रेन के साथ लड़ेगा, वो नहीं है। पॉसिबली मैक्रोन का मेथड था कि टेस्ट की मतलब ये सॉर्ट ऑफ मैसेज देना रशिया को कि हम यूक्रेन के साथ खड़े होंगे, पर बाकी देश कभी नहीं हिस्सा लेंगे, क्योंकि बाकियों को पता है कि अगर लड़ाई में लग गए तो उनकी इकोनॉमी जो करंटली है वो सब प्रॉब्लम में आ जाएगी। और जी, जहां पर भी करंट गवर्नमेंट्स हैं, उन गवर्नमेंट्स का फ्यूचर वहीं खत्म हो जाएगा, बिकॉज यूरोपियन पॉपुलेशन लड़ाई नहीं चाह रहा। बिल्कुल। वो चाह रहा है कि जो यूक्रेन में हो वो यूक्रेन में ही रहे, और हमारी तरफ इकोनॉमी, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर असर ना पड़े। ठीक सर। अब मैं भारत, चीन और रूस के रिलेशंस को लेकर आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि अगर चीन और रूस क्लोज़ होते हैं, ये नो लिमिट फ्रेंडशिप और मजबूत होती है, तो इसका भारत के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन होने वाला है सर? दो बातें हैं। पहली बात तो भारत हमेशा चाह रहा था कि हम पहले गलवान से पहले, उससे पहले, कि हम दोनों की रिलेशनशिप्स को अपने ढंग से संभाले, अलग अलग तरीके से। तीसरा था यूएस। तो तीनों की रिलेशनशिप अलग अलग थे। भारत ये नहीं चाह रहा था कि कोई ग्रुप में ज्वाइन करे जो एंटी रशिया या एंटी चाइना हो। जी, इसलिए हम उस समय भी क्वाड को उस लेवल तक नहीं ले जाना चाह रहे थे जहां पे अब है, खास तौर पे चाइना के डिफरेंस के लिए। पर जी, गलवान के बाद सब चेंज हो गया, तो हम जितनी एंटी चाइना ग्रुपिंग्स है उन सब में हम हैं। जहां तक रूस का सवाल है, आप देखोगे पिछले चंद साल, खास तौर पे जब से एलएसी के ऊपर स्टैंड ऑफ हुआ है, रूस ने जी, एक न्यूट्रल पोस्चर अडॉप्ट किया है, और अभी भी वो न्यूट्रल पोस्चर पे रहेगा। दूसरी बात ये कि रूस कोशिश कर रहा था कि इंडो चीन का जो डिफरेंसेस है वो रिजॉल्व हो, क्योंकि जी, उसको चाहिए दोनों के साथ दोस्ती। इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ग्रोइंग पावर है, चाइना सेकंड लार्जेस्ट है, वो भी एक मेजर पावर है, तो उसको चाहिए था हम दोनों के साथ ठीक रखें। जी। उसने जो पहली मुलाकात इंडिया और चीन के डिफेंस मिनिस्टर की हुई, वो हुई रशिया में जब एससीओ समिट हुआ था। ओके सर। ठीक है। तो उस समय पहली बार जब दोनों डिफेंस मिनिस्टर ने एक दूसरे के साथ वहां मिलके आमने सामने बात करी, गलवान के बाद। अब उनको, चीन को, अब रशिया को भी पता है कि इंडिया चीन के डिफरेंसेस बहुत हैं। तो जी, वो, अगर आप देखो तो पुतिन और मोदी की बात हो रही है, इनविटेशन ओपन है मोदी को रशिया जाने के लिए इलेक्शंस के बाद। पुतिन पहला चाइना जा रहा है दिखाने के लिए कि चाइना हमारे साथ है। तो ये जो है ग्रुपिंग तीन का, दोनों कोशिश कर रहे हैं, इंडिया और रशिया, कि हम अपने रिलेशंस ओके, दोनों के बीच में जो है वो कोई थर्ड पार्टी के साथ ना कंपेयर करें, और हम एक दूसरे के रिलेशंस के अंदर ये देखें कि हम चाहे सपोर्ट करें ना करें, हम न्यूट्रल रहें। इसलिए ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया न्यूट्रल है, इंडिया ओके, चाइना के रिलेशनशिप में रशिया न्यूट्रल है। तो ठीक ये है सर। ये स्टेटस है।